सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट आइन से मुतसादिम करार देते हुए कलअदम करार दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पार्लिमान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ है और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं, लिहाजा इसे कलअदम करार दिया जाता है। फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजाफी नोट भी तहरीर किया। रिव्यू एक्ट में आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ मुतासरा फरीक को अपील का हक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कलअदम करा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर महफूज फैसला सुना दिया। 87 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला भी जारी। 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल रहे। बेंच ने 19 जून को महफूज किया हुआ फैसला मुत्तफिका तौर पर सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आइन के खिलाफ है। तफसीली फैसले में कहा गया है कि कानून को कलअदम करार देने में अदालत बहुत मोहतात रहती है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट का जायजा आइन के साथ लिया गया। फैसले में कहा गया है कि अदालत इसी नतीजे पर पहुंची है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट वाज़े तौर पर आइन की बेशतर शिकों के खिलाफ है। तमाम नजरसानी अपीलें आर्टिकल 188 के तहत ही दायर की जा सकती हैं। एक्ट की मरकजी शिक 2 आइन से मुतसादिम है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने 33 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि अपील और नजरसानी मुतरादिफ नहीं, मुख्तलिफ चीजें हैं। उसूल है कि पहले से तयशुदा मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता। क्या पार्लियामान की तरफ से हिदायत की जा सकती है कि अपील और नजरसानी को एक समझा जाए? पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुतालिक कानून साजी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आजादी के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑफ जजमेंट्स ऑर्डर एक्ट कलअदम करार दिए जाने पर माहिरीन कानून का मिले जुले रद्द अमल का इजहार। साबिक वज़ीर कानून अली ज़फ़र और माहिरीन कानून शाइख उस्मानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुरुस्त, इरफान कादिर के मुताबिक अदालत ने कानूनी तौर पर गलत फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद नई बहस छिड़ गई है। फैसले पर मारूफ कानून दानों का मिला जुला रद्द अमल। पीटीआई रहनुमा और साबिक वज़ीर कानून सेनेटर अली ज़फ़र ने दावा किया कि अदालत ने उनका मौक़िफ़ तस्लीम किया। आइन कहता है कि आइन के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। पार्लियामेंट को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट 10 दिन में कलअदम करार दे, लेकिन ताखीर हो गई। अली ज़फ़र का मजीद कहना था कि 14 मई गुजर गई, हुकूमत अपने मकसद में कामयाब हो गई, इलेक्शन इकट्ठे होंगे, हुकूमत का मकसद पूरा हुआ। आइन के खिलाफ आप कोई कानून साजी नहीं कर सकते। अब बदकिस्मती से हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें डिबेट के बगैर ये कानून साजी आजकल चल रही थी। बुलडोज, जिसको मैं कहता हूँ, बुलडोज हो रहे थे कवानीन, और सिर्फ मैं ही एक बोल सका था जिसमें मैंने कहा था सेनेट को कि आप ये जो कानून पास करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इसको, मैंने कहा था 10 दिन में कलअदम करार दे देगा, लेकिन बहरहाल वो ताखीर ज़्यादा हो गई। लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट वही हुआ कि उसको फैसला यही आया कि ये कानून के खिलाफ है। माहिर कानून शाइख उस्मानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुरुस्त करार दिया। ये कुछ भी नहीं होगा। अभी तो देखिए, जहाँ तक के ताल्लुक है अपील का, वो तो राइट नहीं है। तो सिचुएशन बिल्कुल वही रहेगी जो पहले की है, सिर्फ रिव्यू हो सकती है। अभी भी रिव्यू हो सकती है इसकी, जिससे मैंने आपसे कहा। अब वो जब रिव्यू होगी, जब उस वक्त तक कोई अगर सिस्टम चेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि नए चीफ जस्टिस होंगे, फिर शायद मामला मुख्तलिफ हों, लेकिन बात तो अपनी जगह वैसे ही है जैसे कि पहले थी, कोई चेंज नहीं आया। मारूफ कानूनदान इरफान कादिर ने कहा कि कानूनी तौर पर यह फैसला बिल्कुल गलत है। चीफ जस्टिस ने माजी का बेंच बनाया और हम ख्याल जजेस ने मिलकर ये फैसला दिया। पहली बात तो यह है कि ये जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ये बेंच ही गलत कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अपनी मर्जी का बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया चीफ जस्टिस ने, जबकि सीनियर जजेस जो ऑलरेडी इस पे बहुत कुछ लिख चुके हैं कि अपनी मर्जी के बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होने चाहिए। माहिरीन कानून का ये भी कहना है कि फैसले से इलेक्शन 90 रोज में कराने के आईनी तकाजे में ताखीर नहीं होगी।